हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा तेज है। सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। विधानसभा की 288 सीटों में से महायुति का 90% सीटों का बंटवारे पर सहमति बन चुका है। महायुति में सहयोगी एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि गठबंधन के 235 उम्मीदवारों की पहली सूची 12 अक्टूबर को घोषित की जाएगी। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी की भी सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब सबकी नजरें महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव पर हैं। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनाव दीपावली के बाद होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रहे यहाँ के चुनाव के दिलचस्प होने की उम्मीद है। दोनों गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की कवायद में जुट गई हैं। हालांकि सीटों के चयन के दौरान दोनों गठबंधनों में शामिल पार्टियों के बीच कुछ सीटों पर विवाद भी स्थिति बन सकती है। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे, यहाँ पर दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या हो रहा है, कितनी सीटों पर बंटवारा तय हो चुका है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और राज्य विधानसभा का कार्यकाल कब से खत्म होगा, विस्तार से बताते हैं। तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग दशहरे के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। संभावना जताई जा रही है कि झारखंड के साथ राज्य में नवंबर में एक साथ विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछली बार अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा ले चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू के साथ लगभग 12 अधिकारियों के दल ने 27 और 28 सितंबर को महाराष्ट्र का 2 दिवसीय दौरा किया था। इस दौरान आयोग ने आगामी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव मांगे थे। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की सरकार है जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति के घटक दलों के बीच कई दौरे की मैराथन बैठकें हो चुकी हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट है कि 235 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा पूरी हो चुकी है। बाकी 53 सीटों पर भी जल्द फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया को बताया है कि महायुति का 90% सीटों पर सहमति बन चुका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि भाजपा महायुति में सीटों का बंटवारा करते हुए 155 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 60 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। अजित पवार वाली एनसीपी को करीबन 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी यानी कि अजित गुट के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि हमने चुनाव में सम्मानजनक सीटें मांगी थी, जिसके मुताबिक हमें 60 से 65 सीटें मिलेंगी। प्रफुल्ल ने यह भी कहा है कि हम इस सीट आवंटन से खुश हैं। प्रफुल्ल पटेल ने एक अहम घोषणा यह भी की है कि महायुति के 235 उम्मीदवारों की पहली सूची दशहरा यानी कि 12 अक्टूबर को घोषित की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से यह भी चर्चा थी कि अजित पवार बारामती से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर प्रफुल्ल ने सफाई देते हुए एक अहम जानकारी साझा की है। प्रफुल्ल ने स्पष्ट किया है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र बारामती से चुनाव ही लड़ेंगे। प्रफुल्ल ने यह भी कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि अजित पवार बारामती से उम्मीदवार होंगे। मैं पहली सीट की घोषणा करता हूं। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर लगातार मंथन जारी है। एमवीए का सीट आवंटन अंतिम चरण में पहुंच गया है। दक्षिण मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में गठबंधन नेताओं की अब तक कई दौरे की बैठक हो चुकी है। एमवीए की बैठकों में शिवसेना के नेता संजय राउत और अनिल देसाई, पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शपा के नेता अनिल देशमुख, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, राज्य एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड शामिल हुए हैं। पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शपा के नेता अनिल देशमुख के मुताबिक एमवीए में कुछ सीटों को छोड़कर बुधवार तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और पहली सूची दशहरा 12 अक्टूबर को घोषित की जाएगी। वहीं विपक्षी नेता विजय वेडेट्टिवार ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग लगभग हो चुकी है। कुल 288 में से 50 से 55 सीटों का सवाल बाकी है। यही नहीं, यह भी साफ कर दिया है कि बची हुई सीटों पर फैसला 14 तारीख को होने वाली अंतिम बैठक में होगा।
वहीं एनसीपी सपा के देशमुख ने बताया है कि अधिकांश सीटों पर आम सहमति है, कुछ सीटों पर विवाद है, लेकिन हम इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे और दिल्ली के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देशमुख ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीएम पद पर कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही इस पर कोई विवाद था। उन्होंने कहा है कि किसी भी सीएम पद का मुद्दा नहीं उठाया है, हमारी प्राथमिकता महायुति सरकार को हटाना है। एमवीए में अब सवाल है कि एमवीए में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो वो भी बता देते हैं। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना यूबीटी भी करीबन 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शरद पवार की एनसीपी सपा को 80 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक सीट आवंटन में 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा जीती गई सीटें शामिल हैं। ऐसे 154 सीटें उन्हें पार्टियों के पास रखी गई हैं और बहुत कम स्थानों पर बदलाव किया गया है। बाकी 86 सीटों के बारे में निर्णय लेते हुए सभी सीटों का आवंटन 2019 के विधानसभा चुनाव में मिले वोटों, दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी, जीतने की संभावना वाली पार्टी और 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रों में मिलने वाले वोटों के आधार पर किया जाएगा। सीट बंटवारे की बैठकों में हिस्सा रहे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि सीटों के आवंटन के लिए सीटों की संख्या नहीं बल्कि जीतने की क्षमता मुख्य मानदंड है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।